दोस्तों, भारत के जिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, उनके परिवार में 28 सरकारी डॉक्टर हैं। इनकी दोनों बेटियां सरकारी अफसर हैं और इनके दोनों दामाद आईएएस अधिकारी हैं। इनके भाई आईआरएस अधिकारी हैं और पूरा परिवार को अगर सर्विस वाली फैमिली कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्यों इनको बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाला विपक्ष बता रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे और इसी के साथ साथ आपको ज्ञानेश कुमार का पूरा जीवन परिचय बताएंगे और इसके साथ ही वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों में और कामों में देश के सम्मिलित रहे हैं, उनकी भूमिका रही है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, ज्ञानेश कुमार के बारे में, और उसके बाद उनके परिवार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। आगरा के ये मूल निवासी हैं और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये चुने गए हैं। दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद पर रिटायर होने के बाद इनको भारत के लोकतांत्रिक पदों में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर इनको जो है वो नियुक्त किया गया। दोस्तों, इनके जो पिता हैं वो सुबोध कुमार मेडिकल ऑफिसर के पद से अभी जल्दी रिटायर हुए हैं और इसके साथ ही इनकी जो माता है जिनका नाम है सत्यवती गुप्ता, वो आज भी योग सिखाती हैं। पतंजलि योग पीठ में वो शिक्षिका हैं योग की, और इसके साथ ही लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से इन्होंने 12वीं की परीक्षा जो है इन्होंने पास की और यूपी बोर्ड में उस समय ये टॉपर हुआ करते थे दोस्तों। इसके साथ ही कानपुर आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया कानपुर से, और उसके बाद दिल्ली में ये तैयारी करने चले गए यूपीएससी की, और उसके बाद दिल्ली में तकरीबन 2-3 वर्षों तक ये सिविल सेवा की तैयारी किए और उसके बाद 1988 में इनका पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का और इन्होंने पास किया और ये केरल कैडर के आईएएस बने। तो ये इनके बारे में दोस्तों इनका जीवन था। लेकिन अब आपको इनके परिवार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इनके परिवार को इस समय सर्विस वाली फैमिली कहा जा रहा है, और ये इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से इस समय आप देख रहे होंगे कि चुनाव आयोग को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पर हमलावर है। लेकिन बीते दिनों जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ी को दिखाया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दिखाया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तो उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ज्ञानेश कुमार ने उन्होंने राहुल गांधी को जो बात बोली, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर आप हल्फनामा दीजिए, हल्फनामा पर हस्ताक्षर करके दीजिए या फिर आप माफी मांगिए। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई और पूरे देश में ज्ञानेश कुमार को लोग ढूंढने लगे, सर्च करने लगे सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर। तो आज इसीलिए उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि वो चुनाव आयोग जो है वो पक्ष के तरफ से यानी बीजेपी के तरफ से बैटिंग कर रहा है। तो उनके परिवार के बारे में दोस्तों जान लीजिए। इनके परिवार में दोस्तों 28 डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि इनके परिवार में 28 डॉक्टर हैं। बड़ी बेटी जो मेधा है वो मेधा रूपम वो आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में ये डीएम हैं मेधा रूपम। और इनके दामाद जो हैं बड़ी बेटी के जो पति हैं उनका नाम है मनीष बंसल और ये भी इस समय आईएएस अधिकारी हैं और डीएम हैं और इस समय सहारनपुर में ये कार्यरत हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी बेटी की अगर बात करें तो उनका नाम है अभिश्री, ये आईआरएस अधिकारी हैं, लेकिन दामाद इनके दूसरी बेटी के जो पति हैं वो उनका नाम अक्षय है और वो आईएएस अधिकारी हैं। तो आप ये समझिए कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तो तमाम जो पद हैं वो इनके परिवार में भरे पड़े हैं। इसके साथ ही बेटा जो है वो अर्नव अभी पढ़ाई कर रहा है और भाई जो इनके हैं मनीष कुमार वो आईआरएस अधिकारी हैं और इनकी जो बहन है वो इंदौर में स्कूल चलाती हैं। और जो जीजा इनके हैं मतलब इनके बहनोई उपेंद्र जैन वो आईपीएस अधिकारी हैं। पूरा परिवार जो है वो सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, सरकारी सेवा दे रहा है। तो इनके पूरे परिवार के बारे में इस समय चर्चा चल रही है और इसी चर्चा के बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तंजिया पोस्ट किया। उन्होंने कहा
ये तमाम पोस्ट करते हुए उन्होंने ग्रॉक की कुछ स्क्रीनशॉट डाले और उसमें उन्होंने कहा कि ओहो, अब पता चल रहा है कि क्यों जो है पूरे कुनबे की तरफ से बैटिंग की जा रही है। इस तरीके का उनका तंजिया पोस्ट था चुनाव आयोग को लेकर और ज्ञानेश कुमार को लेकर। अब आपको बताते हैं दोस्तों इनकी पहली पोस्टिंग कहां हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण कामों में देश के इनकी भूमिका रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि त्रिवेंद्रम में इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो हुई डीएम के तौर पर और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति हुई उसके बाद, और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। 2007 से 2024 तक ये अलग अलग विभागों में, गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में, सहकारिता मंत्रालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। दोस्तों बीते दिनों आपने देखा होगा सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया था वो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों इनकी पढ़ाई लिखाई में एक सबसे खास बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक में ये पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई उच्च रही है और शुरू से ही ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों 2014 में इराक में आईएसआईएस का आतंक हो रहा था और उस समय भारत की तरफ से ये ऑपरेशन को लीड करते हुए इन्होंने 183 भारतीयों को सुरक्षित भारत की धरती पर लेकर आए थे और उनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों आर्टिकल 370 के बारे में बड़ी चर्चा होती है और आर्टिकल 370 को हटाने के लिए इनकी जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2019 में दोस्तों गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के तौर पर ये काम कर रहे थे और उसी दौरान 370 हटाने की बात की गई और उसी दौरान ये कानून भी लाया गया। तो उसमें गृह मंत्रालय में इनकी अहम भूमिका थी इस कानून को बनाने में। इसके साथ ही दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ये प्रतिनिधि भी रहे और रामलला की मूर्ति चयन समिति के ये सदस्य भी रहे। तो ये जो तमाम काम है दोस्तों इनको देखते हुए इस समय विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बैटिंग कर रहा है या उनकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। इनका पूरा परिवार सर्विस वाला फैमिली है और इसको लेकर भी जो विपक्ष है वो तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ज्ञानेश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और विपक्ष जो लगातार आरोप ज्ञानेश कुमार पे और चुनाव आयोग पे लगा रहा है उसमें कितनी सत्यता आपको नजर आती है? अपनी प्रतिक्रिया भी इस पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।